अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तों के लायक मेरे सामने और मेरी दाईं तरफ तशरीफ़ फरमा जमी साहिबान ईमान हज़रात और बिलखुसूस हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़ार हा इज़्ज़तों के लायक फ़ख्र सादात पै करे खुलूस व इनायात आली मर्तबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया उदय शरीफ इंतहाई मोहब्बतों के लायक नौजवान आलम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सर ज़ियाई साहब और इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के पैकर मोहतरम हाफ़िज़ हबीब साहब दीगर हुफ़ाज़ आइमा हाज़रीन व सामीन इकबाल साहब खलीफा सूफ़ी इकबाल साहब और इनके बरादर आली कदर इनके बरादर अकबर और दीगर हाज़रीन व सामीन, आज हम इनकी वालिदा माजिदा मरहुमा मग़फ़ूरा के ईसाल सवाब के लिए मुनक़्क़दा महफ़िल में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगने का तरीका बताता है और ख़ुद ही अनायत भी करता है और ख़ुद ही डिक्टेट भी करता है कि आपने मेरे दरबार में अगर दरख्वास्त देनी है तो किस तरह की दरख्वास्त देनी है और क्या कहना है। तो वो मांगने का तरीका यूँ बताता है कि यूँ कहो, रब्बना अग़फ़िर ली, मेरे रब मेरी बख्शिश फरमा दे, वाले वाले दैया और मेरे वालदैन की बख्शिश फरमा दे, वलिल मोमिनीन और तमाम मोमिनीन के लिए बख्शिश फरमा दे। उस दिन जो दिन हिसाब का होगा, उस दिन जो दिन पूछ गुछ का होगा। ये दुनिया इनायात की दुनिया है, ये दुनिया अता की दुनिया है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान रबूबियत का इजहार फरमा रहा है। वो इस कायनात और कुर्रे अर्ज पर पैदा होने वाले हर शख्स के रिज़्क की जिम्मेदारी ले रहा है। इस रूए ज़मीन पर पैदा होने वाले हर इंसान की सांसें चलाने की भी जिम्मेदारी दे ले रहा है। हर इंसान के दिल को धड़कने देने का भी वो जिम्मेदार बना हुआ है और वही जिम्मेदार है और उसी ने जिम्मेदारी ले रखी है। ये इनायतों की दुनिया है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मकामे इंसानियत क्या है, मर्तबे औलादे आदम क्या है। इंसान का मर्तबा समझ में आएगा तो तब जाके औलिया का मर्तबा समझ में आएगा। औलिया का मर्तबा समझ में आएगा तो तब जाके अंबिया का मर्तबा समझ में आएगा। अंबिया का मर्तबा समझ में आएगा तो फिर उलुल अज़्म रसूलों का मर्तबा समझ में आएगा। रसूलों का मर्तबा समझ में आएगा तो तब जाकर इमामुल अंबिया का मर्तबा कुछ समझ में आएगा। तो जो इमामुल अंबिया का मर्तबा समझ पाएगा वही खुदा को समझ पाएगा। मैं आपसे बिल्कुल मुख्तसर सी बात करता हूं। अल्लाह परिंदों को रिज़्क नहीं देता, कीड़ों को रिज़्क नहीं देता, दरिंदों को रिज़्क नहीं देता, दरियाओं में मछलियों को रिज़्क नहीं देता। बल्कि अब मैं आपको अजब बात सुनाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त तलब की कि इलाहुल आलमीन मुझे इजाज़त दे कि मैं रूए ज़मीन पर बसने वाली तेरी मखलूक की दावत का एहतमाम करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मैदान तैयार करवाया गया और वहाँ जो देगें तैयार होती थी ना,
हर देग में 70 कारीगर काम करते थे। एक कारीगर जो देग को जरब लगाता था ना, दूसरा कारीगर उसको आवाज को नहीं सुनता था, इतने फासले पे दूसरा कारीगर काम करता था। और कितनी देगें चढ़ाई। जब वो देगें तैयार हुई तो आपने ऐलान किया कि अल्लाह की मखलूक आए और मेरी तरफ से जो दावत का एहतमाम है इसे तनावल करे। एक मछली आई, सारी देगें हड़प कर गई। हजरत सुलेमान को बड़ा गुस्सा आया और उनको कहने लगे, ये तूने क्या किया? ये तो मैंने बाकी मखलूक को भी देनी थी, ये तुमने क्या किया? उसने कहा, या नबी अल्लाह, दावत भी करते हो, खाने भी नहीं देते। आप तो अल्लाह की मखलूक की दावत करना चाहते थे, मैं तो एक मछली आई हूं। ये जो दावत मैंने खाई है ये तो मेरा एक नवाला है, रब तो रोजाना मुझे 3 नवाले अता फरमाता है। वो राज़िक, रिज्क देने वाला, ये निज़ाम कायनात वही चला सकता है और किसी के बस की बात नहीं कि निज़ाम कायनात चलाए। लेकिन बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जिस मछली को अल्लाह रोजाना इतना रिज्क देता है, मुझे सिर्फ इतना बताओ, कयामत में उससे कोई हिसाब लिया जाएगा कि तूने कितना खाया? क्या उससे पूछा जाएगा तूने रिज्क कितना खाया? नहीं, उसे तो उठाया तक नहीं जाएगा। नहीं बात समझ में आई? हमारिया गल्लां समझ अशनिया दे के नहीं ते मुंह चो कहते एक दफा सुभान अल्लाह की जोड़ो तो क्या फर्क पई जासी। ये उसी ने मैं थोड़ा खुश हो जासा तो रब भी राजी हो जासी। ठीक है ना? तो थोड़ी मुहब्बत नाल, थोड़े प्यार नाल, बेहतर से सोफा तू सुधर लाने ते मैं उन्हां लोकां की भी तक्का है कि उन्हें की माड़ी गल्लां नहीं समझ आवनी पई कि नहीं। तो जे तू सही समझ आनी तो उठो सुभान अल्लाह आखिरी छोड़ो तो तुसा भी नाल शामिल हो जासो। तो दरमियानी जैसा ये समझसा कि फरिश्ते बैठे, मजमा खाली नहीं है। तो इस वास्ते तुसा भी नाल सुभान अल्लाह आखने जाओ। तो तुसा की अगर गल समझ आई है ना, तो पता नहीं सुभान अल्लाह आखने नाल मैं तुसा ने ज़ौक ने मुताबिक गल्लां करना चाहना। मैं अक्सर महफिलों में आखना रहना, ए उलमा बैठे, किबला शाह साहब तशरीफ फरमान, सारे दी पहली तो गल है कि यह बड़ी बेअदबी है कि सैयद घराने ने चश्मो चराग थल्ले बैठे तो मैं ऊपर बैठे, ये बेअदबी है। मैं इजाजत की नींदे बैठा तो फिर मैं ऊपर बही तो फिर सोचा कि कोई गल नहीं, मैं ऊपर बही गया तो क्या फर्क पैना, त्रकड़ी ना भारा पलड़ा बुन होना, ओला पलड़ा ऊपर होना। इस तू समझी जाओ कि सादात हर जगह भारे ने, सादात हर जगह भारे। तो जे मैं हूँ सईदा नी शान ही बोलना शुरू करा तो गल बहुत लंबी हो जाती। तो गल मुख्तसर करनी है क्योंकि असा लोग टाइम ने तो पाबंद आना। असा कहते जुमा 2 मिनट ऊपर होने दिता, कितनी पाबंद कौम आस। जनाजे ना टाइम है तो कोई 2 मिनट ऊपर होने देने आ, कितने पाबंद आस। ते जे दांदा नहीं दौड़ हो तो फिर, ते जे कोई वजीर अशना वै तो फिर आर चाई ने तो साड़ियां लत्तां सुकी जानियां। 10 बजे नो टाइम देना, 3 बजे अशना तो आखना ओ जी थोड़ी जी देर हुई है। ओ कोई नहीं जनाब, शुक्र है आई तो गए हो ना तुसे, हैं जी, ये भी बड़ा एहसान किया ने, साड़ियां लत्तां सुकाइयां ने पर आई तो गए हो ना। तो उत्थे तो असा कड़ियां कर रखी होनियां। तो जी अल्लाह ने दरबार कोई थोड़ी देर बहना पाया तो मौलवी जी टाइम हो गया, मौलवी जी टाइम हो गया, असा इतने मसरूफ कौम आ। तो चलो बहरहाल आइंदा थोड़ा जा कहते मैं 2-3 मिनट ना जड़ा ना थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए है। तो मैं भी चाहता कि दुआ जड़ी है ना वो टेमे ऊपर हो ही जाए। तो मैं गल करना सा सुभान अल्लाह। ए उलमा बैठे ना, ये दसने उलमा दसने कि सरकार आख्या कि जड़ा बंदा मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह आखा है तो जन्नत विच उसने ना बूटा लगना। वो बूटा इतना बड़ा है कि एक घोड़ सवार अगर उसने चक्कर लाए ना तो 50 ध्याड़े च उसने चक्कर नहीं पूरा करी सकना। हजरत ही सदरा कि कोई फर्क है, ठीक है कि नहीं? इतना बड़ा वो जन्नत ना दरख्त उसने ना ही ना नाम ना लगी जाना। तो जे तू सुभान अल्लाह आखसो तो सच्ची गल है। एक गल मैं दसा ना, ईमान आली ए जड़ा सा ना दीन है ना, ये रटिया रटाया दीन नहीं है, एक कड़िया कड़ाया दीन नहीं, एक किसी असैम्बली चू पास शुदा आइन ना मुसवदा नहीं, एक किसी जिरगे ना पास किया कानून नहीं। ये सारा दीन अल्लाह तो अल्लाह ने रसूल ने दिते कानून ना नाम है। अल्लाह और उसने रसूल ने दिते
कानून ना नाम है। तो इस कानून ऊपर असा अमल ता ही कर सा जे असा ना यकीन पक्का हो सी। तो नबी नी जबान ऊपर कितना यकीन करना चाहिए ना। मैं सच दसो तुसें कुरान ऊपर कितना यकीन है? कोई शक नहीं, गुंजाइश है नहीं है ना? कुरान ऊपर कितना यकीन है? तो मैं इस मिंबर ऊपर पूरी जिम्मेदारी नाल बह के आखना, जितना कुरान ऊपर यकीन रखसो ना उस तू छिटाकी वध नबी नी जबान ऊपर यकीन रखना पैना। मैं एवें गल्ला ना करना, मिंबर बैठे हैं तो मैं फिर जिम्मेदार भी हां। जितना कुरान पर एतबार करते हो उससे कुछ बढ़कर नबी की जबान पर एतबार करना पड़ेगा, इसलिए कि कुरान मशहूद है, नबी शाहिद है, नबी ने कहा है कि ये कुरान है, तो तब हमने माना है कि कुरान है। आका करीम आख्या कि कुरान है तो समझ आना कि कुरान है। कई लोग हैं ना जड़े हदीस ने बारे च उंगलियां उठाने। अल्लाह की तरफों आयत आई, सरकार फरमाया लिखो। का तो पूछा कुछ है लिखा? जनाब ने हदीसा विच लिखा कि कुरान च लिखा? नहीं जी, कुरान की आयत ऐसी, कुरान च लिखो। अब ये जो जुमला है कि ये कुरान की आयत है, इसे कुरान में लिखो, ये जुमला ना हो तो उस आयत के लिए सबूत ही नहीं बनता कि ये कुरान की आयत है। उसके लिए सबूत नबी का ये फरमान है कि इसे कुरान में लिखो, ये कुरान है। तो इसका मतलब ये है कि ज़बाने मुस्तफा सबूत कुरान और दलील कुरान है। उस जबान से रब ने ऐलान है। गल्लां माड़ियां समझ असनियां तुसां की भी समझ असनियां पईयां। आवाज आ रही? बहुत प्यारे लोग बैठे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। काश के मेरा थोड़ा सा रुख उनकी तरफ भी होता, बस ठीक हो गया। तो अर्ज ये है कि उस रब्बे जुल जलाल ने, उस रब्बे कायनात ने आका करीम के लिए ऐलान फरमाया है, और दुनिया वालों सुन लो, तुम्हारे लिए मेरे आका करीम ने फरमाया, और फरमाने वाली शान है कि जिसले बंदा सुबह उठना ना, ए सारे बंदे ने जितने इंसानों ने जोड़ ना, ए हाथ पैर लत्तां कंड मैर, ये हाथ जोड़ी जबाना की आने जरा आराम नाल रहे नहीं। गल समझ आई? जरा आराम नाल रहे कर तू कर से तू तो 32 दंदा ने अंदर है ना, तो टकोर साड़ी हो जासी। गल समझ है? माड़ी गल्लां समझने पे हो ना? कर तू कर से तो टकोर साड़ी हो जासी, तो लिहाजा तू आराम नाल रवी। तो जे आराम नाल रवे ना तो पूरा जिस्म आराम नाल रहना, ठीक है कि नहीं? तो पूरा जिस्म आराम नाल रहना। तो मुस्तफा करीम की जबान के लिए रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मुस्तफा की जबान तो तब तक हिलती ही नहीं है जब तक रब न बोलना चाहे। जब तक रब न बोलना चाहे, रब बोलना चाहता है तो मुस्तफा बोल रहा होता है। ठीक है, मैं लफ्जी लुग़वी माना नहीं कीता, मैं हकीकी माना कीता कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जब रब बंदू से हम कलाम होना चाहता है तो ज़बान मुस्तफा हरकत में आ जाती है। इसका मतलब यह है कि उम्मन में एक जुमला कहा करता हूं आका करीम की शान में, अपनी औकात के मुताबिक, कि असा ने नबी की शान पता है क्या है? हमारे नबी की शान ये है कि चुप रहे तो सुन्नत बने, बोल पड़े तो कानून बने। समझ आ रही कि नहीं? चुप रहे तो सुन्नत बने। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम कुर्बान जाएं हजरत उस्मान गनी के जहां कदम लगते हैं उस मिट्टी पर भी। हजरत उस्मान गनी वुजू कीता ना, पीछे हटे, ऊपर तकिया ना तो थोड़े जे मुस्कुराए। लोगों पूछा अमीरुल मोमिनीन ने क्या गल हुई, कियां से हो? उन्हें आख्या पता मैं भी कोई हूं तुस में गल दसो। कोई बंदा इत्थे एवें हसना शुरू हो जाए, उसको लोग पूछो कियां हसे हैं, वो आखे पता मैं भी नहीं, तो तुसा क्या सोचो कि पता नहीं क्या फर्क लगी गया। लेकिन जिसले उन्होंने को पूछा ने अमीरुल मोमिनीन कियां से हो, उन्हें आख्या पता कोई नहीं, पर एक दफा में तकिया सा हमारा सोना नबी इस तरह से आसा। समझे कि उनकी अदाओं का नाम तो दीन है। उस नबी ने अपनी जबान से कहा है, मैं तुझे नहीं दसना चाहना कि साढ़े ईमान ना मयार क्या होना चाहिए ना। पता है
एक गल माड़ी में पता नहीं बुनियादी गल्लां दसो ना, जैसे जड़ा है ना इसाले सवाब ए माड़े तो पहले पता नहीं कितने उलमा बोली चुके हो सन, उन्होंने तुसां की सारियां गल्लां दसी छोड़ियां सन इसाले सवाब क्या चीज़ है और कड़ी कड़ी अहादीस ते कड़ी कड़ी आयतन। मैं तुझे थोड़ी जी मुंड दियां पते दियां गल्लां दसना चाहना ते थोड़ियां अकीदे दियां भी गल्लां देना चाहना, क्योंकि जिसले गल अकीदे नहीं अच्छा ना तो मैं की बोलनी बड़ा मजा आना, तो जिथे मैं की जा पता चली जाए ना कि लोड़ है उत्थे नहीं समझे तो उत्थे में की बोलने ना और मजा आना, क्योंकि इतने माड़े ऐलान ही कुछ आखिया सा सैयद तो मैं सैयद ना असा पठान हाँ शाह जी बेहदबी माफ में एक लतीफा सुना साढ़े हुजूर की आलम ने खलीफा सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब बुखारी बड़े खालिद सैयद हैं, तो वो सादात एक दफा साईवा मियाँ चन्नू रहने असा मजलिस लगी सी एवं गपशप होनी सी वो गल चली कि सादात ने कड़ियां कड़ियां किस्मन उन्होंने को पूछा शाह जी तुस केड़े सैयद है जी असा बुखारी सैयद हाँ, तो फिर है जी फलाने सैयद असा जड़े हो बुखारी सैयद हाँ। कोल एक बड़ा मजाइया जहा बंदा बैठा सी राव जलील, वो बुल्ले पंजाब और सिंधी च राजियां की राव आपने, तो राव जलील साहब बोले ताने शाह जी आप ज्यादा करते क्यों हैं, आप ज्यादा बातें ना करें, राजपूतों में भी सैयद होते हैं हम राजपूत सैयद हैं। एवं मजाक होना है मजलिस नहीं खाता रहा तो गल है कि पठाना च भी सैयद होने हो सन गुजरे बहरहाल असा सैयदा ने नौकर हाँ असा सैयद नहीं हाँ, लिहाजा मैं गल्लां बड़ियां पते नहीं कर सकता, मैं बड़ियां पते नहीं गल्लां तुसीं देना चाहना, ठीक है ना। ये गल्लां सीखिया करो, सिर्फ माइयों ऊपर ना रहा करो, सिर्फ दौड़ियों ऊपर ना रहा करो, गल्लां सीखिया करो ताकि पता चला है कि इतना लोगों विच कड़ा तो को थोड़ा जा फर्क है। कुछ लोग होने ना असा जो पीर फकीर दरवेश लोग हैं ना असा भी सफर करने रहने और भी साढ़े भरा टुरने रहने, थोड़ा जा फर्क है, उन्होंने बिस्तरा मुंडे ऊपर होना साड़ा बिस्तरा पैरों में होना। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस जबान के लिए जिसके लिए रब ने ये सनद दी है तो उस पर यकीन जरूरी है। ये उनमें बिल्कुल अपने आप की समझाना चाहना तुसें भी समझाना चाहना, यकीन जरूरी है। तो जे तुसा ना पक्का यकीन है यकीन के नहीं पक्का यकीन है, बल्कि मैं तुसें दसा कि यकीन ना किसने खालिद बिन वलीद की ईसाई राह बाखिया और जे तुहाड़ा दीन एडा ही सच्चा है ना, सुनने हो है तुहाड़ा दीन जे एडा ही सच्चा है ना, ए जहर नहीं उस जहर ने शीशी बनाई सी अपने उस किले ने अंदर जितने से ना फौजी उन्हें की आख्या इसके असा शिकस्त नहीं मननी हारना नहीं, तो जे हारने लगे तो ए मैं जहर बनाया एक कतरा सटसा ना बाल्टी च तो तुसा जितने सैकड़ा ने हिसाब हो ना तुस पी छोड़े तो सारे मरी जासो, मरसा पर मुसलमाना ने हवाले अपने आप की ना करना तो ना उन्होंने दीन कबूल करा। उस जहर नहीं शीशी एक कतरा सारे फौजियां काफी है। बाहर आया ना तो खालिद बिन वलीद की आखना जे तुहाड़ा दीन इतना ही सच्चा तो ए शीशी है जहर नहीं ए पी ना तो जे तू एडा यकीन है तो तारा पता तो चला ना कि तू जी बचना है कि जीना है कि मरना है। खालिद बिन वलीद आख्या जे माड़ी गल होनी तो फिर तो मैं पीना नहीं सा, तो तू माड़े दीन की चैलेंज कीता तो माड़ा दीन मौकी मेरे आका दीता तो मेरे आका जड़ी गल आखी उसी झूठ हो ही नहीं सकना, उसी झूठ हो ही नहीं सकना। पूरी शीशी पी गए, जहर नहीं पूरी शीशी पी गए चंद कतरे। अच्छा वो कड़ी कड़ी ना ये चातियां मारे कि होन टेसन उन्होंने सिर्फ चंद कतरे थे पसीने ने आए, वो पसीना भी ता आया कि दुनिया की पता चला कि एवें किवें गल नहीं सी, जोर थिया सा पर चलने वाला नबी ना नौकर सा, पर चलने वाला नबी ना सहाबी सा, पर चलने वाला खालिद बिन वलीद सा। ए यकीन ना मर्तबा होना तो जे तुसा ना यकीन इतना पक्का है तो उस नबी अपनी जबान तू आख्या कि जिस भी सिद्ध के दिल नाल और यकीन नाल एक दफा आखी छोड़े ना सुभान अल्लाह तो जन्नत में उसके नाम का दरख्त लग जाएगा। ये उन यकीन करना साड़ा काम है, यकीन करना साड़ा काम है। इस वास्ते मैं वो गल इत्थे चलाई सी कि प्यार नाल और मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको रिज़्क देता है। तो गल में इत्थे चलाई सी कि इतनी बड़ी मछली जो सारा कुछ खा गई। अब मुझे वो पूरा तादाद याद नहीं कि हर देग में 70 कारीगर काम करते थे और इतने फासले पर कि दूसरा आवाज नहीं सुनता था और 70 देगें चढ़ाई थी।
या 7,000 थी या 700 थी, इतनियां देगा चढ़ाइयां, एक मछली खाई गई। तानी या नबी अल्लाह तुसा गुस्सा करने हो, मैं कहता रब रोज 3 नवाले खवालना, इतना बड़ा रिज़्क देना ला। सच्ची दसो क़यामत वाले दिन मछली उठ सी? नहीं उठनी, क्योंकि अल्लाह फरमाया जो है मैंने इसको फना करना है। जमीन आसमान सूरज चांद को सबको लपेट के रख देगा। फिर एक मैदान हशर लगेगा, फिर एक मैदान हशर लगेगा, उसमें वो मछली नहीं उठेगी। मैं तुझे बड़ी पते नहीं गल्लां दसना, बड़ी पते नहीं गल दसन लगा तुझे मैं। वो मछली नहीं उठने लगी, उसकी इतनी रोटियां रब्बा तू खुआली तो उसको नहीं पूछना तो असा एक दो चपातियां खाने तो पेट भरन जाना तो साढ़े हिसाब वास्ते इतना बड़ा मैशर, इतना बड़ा हशर। जवाब आया कि वो मेरी अदना मखलूक है, वो कितना खाने, कितना लाने, कितना जीने, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे तो अपने दोस्तों से गर्ज है कि खाया कितना, गाया कितना। पूछ उसको लू जाना, पूछया उसको लू जाना जिसकी अहमियत होती है, पूछा उससे जाता है जिसकी अहमियत होती है। इसने मैं मजीद समझाने हस्ते तुसें की दसना कि इंसान को अल्लाह ने खास मखलूक बनाया है, तो जड़ी खास मखलूक बनी ना, इसनी मौत ने मामलात भी फिर खास ही हो सन। मैं तुझे सिर्फ इतना दसना, जड़े आखने ना मिजारू में क्या रखा है, इधर क्यों जाते हो, ये तो मर गए हैं, मिट गए हैं। मैं कहता हूं जाओ मिलना, अल्लाह ने इंसान को मिटाने के लिए बनाया ही नहीं, बनाया ही रखने के लिए है। इंसान को बनाई ही रखने के लिए है। खास लोगों ना रवैया भी खास होना। लैला बीमार हुई, फिर ठीक हुई, उसने खैरात बांटने का इरादा किया तो उसने देगें चढ़ाई, देगा चाड़ी तो खैरात तकसीम करने लगी तो ऐलान किया जितने इलाके ने मस्कीन ना वो लैन बनाओ तो उन्हें की मैं खैरात दें। सारे लैनज लगी कि कशकोल किन्ने तो वो बानी खैरात निकलने जाने, बानी जानी तो खैरात निकलने जाने। लैन च मजनू भी लगी गया, भज्जिया कशकोल किन्नी लिस्सा सुकेया, उसकी आने क्या पता लैला थोड़े नाल क्या करसी, तू की पुछसी भी के नहीं। लैन गे 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 जिसले मजनू आया ना तो पहले सड़ी पुजी सी कि भाई जिथे जाना इस माड़े ना ना रोला पाया कि मैं लैला ना आशक हाँ, लैला ना आशक हाँ। जो ही तक इसके मजनू आया और कशकोल पकड़े जो नजर पई ना मारनी उसकी जनाबली ठेडा जोर ने तो कशकोल ऊपर आ जाई लग गया, मजनू वो पासा जाई खली ना तो नचना शुरू हो गया। लोग आखे तू की उस खैरात भी नहीं दी थी तो तू नचन लगाए। उस आखे ये ना तको कि उसमें की दी कि ना दी, ये तको कि उसना रवैया सारे नाल होर जासा तो माड़े नाल होर जासा। इसका मतलब है कि उसनी नजर च मैं हो रहा तो तुसा हो रो, नहीं गल समझ आई। उसनी नजर विच मैं हो रहा तुसा हो रो। अल्लाह की नजर में भी सारी कायनात और है, ए बंदे मोमिन तू और है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारी दुनिया उसकी नजर में और है, तू उसकी नजर में और है। तो जब तू उसकी नजर में और है तो फिर सुन ले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने जमीन पर अपनी खिलाफत और नियाबत के लिए इंसान को चुना है। और जो ईमान और आमाले सालेहा लेकर मेरे दरबार में हाजिर होगा तो फिर उसके लिए मैं बशारत देता हूं, फला नहियन्नहु हयातन तय्यबा, उसे मैं हयात तय्यबा की बशारत देता हूं। जो मुझको राजी करके कब्र में उतरेगा उसकी कब्र को मैं जन्नत के बागों में बदल के रख दूंगा। और ऐलान फरमाया बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। और जन्नत कितनी अजमतों वाली जगह है, कितनी रहमतों और बरकतों वाली जगह है। लेकिन औलाद के लिए अल्लाह ने जन्नत को मां के कदमों के नीचे ला के डाल दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है। तुझे मैं उन मजे नहीं गल दसा कि मां का मकाम क्या है, मां का मर्तबा क्या है और मां का दिल क्या है। अब मैं अपनी गुफ्तगू भी बस समेटने लगा हूं।
मैं आपको ज्यादा देर परेशान नहीं करना चाहता, 3 बज गए, दुआ का टाइम हो गया है। एक मां सी ना, उसको लोग कुछ पूछया कि ए जन्नत मां ने कदम ने तल है, थोड़ा बड़ा मकाम है। अम्मा जी तुसा ना बड़ा मकाम है, तुसा अम्मा जी हो तो पुतना नहीं तो धियां नहीं, जन्नत तुसा ने पैरां ने हेठ है। तुस राजी रह सो तो उन्हें की जन्नत लभसी, जे तुसा कदम चाहे तो परा करी छोड़े ना तो जन्नत महरूम हो जा सकता। तो एक गल तो दसो कि अगर तुसा को जन्नत चाई किंदी जाए, अगर रब आखे कि मैं जन्नत मूड़ी तक किन्नन लगा, तो बदले विच अम्मा जी तुसा क्या किनसो? यानी अगर किसी को कहा जाए कि अगर हम आपसे वजारत खुराक ले लें तो आप कौन सी वजारत लेंगे, तो वो यही कहेगा ना कि अगर खुराक लेते हो तो फिर मुझे वजारत तामीरात दे दो, और अगर वजारत तामीरात ले रहे हो तो मुझे वजीर बल्दियात बना दो। यानी ओहदे पर ओहदा होता है ना। तो माँ से पूछा कि अगर आपके कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है, आपकी औलाद की जन्नत आपसे ले ली जाए, इस मर्तबे से हटा दिया जाए, और रब फरमाए कि इसके बदले में तू क्या लेगी, तो बता अम्मा जी आप क्या लेंगी? खुदा दी कसम जुमला सुनो तो होन अगे में की तकरीर नहीं, लोड़ ही नहीं रहने लगी। माँ बोली फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसा कि ठीक है रब्बा, माड़े पुतना ने जन्नत तू माड़े पैरां हेठों कड्डी छोड़ी, तो फिर मैं की तकदीर ना कलम माड़े हत्थां विच दे, मैं अपने पुतना नी तकदीर फिर अपने हत्थां ना लिखा। हुण तुस में की एक गल दसो, तकदीर लिखने वाली माँ हो और जिसकी लिखी जाए वो औलाद हो, क्या माँ उसकी तकदीर में ये लिखेगी कि इसको कांटा भी चुभे? क्या लिखेगी कि इसको कोई तकलीफ पहुंचे? क्या माँ, जरा सोचो तो सही अपनी माँ के बारे में, क्या माँ ये लिखेगी कि ऐसा भी वक्त मेरे बेटे पे आए और मेरे बेटे की आंखों में आंसू हों, मेरी बेटी रो रही हो? नहीं, जब तकदीर का कलम उसके हाथ में आ जाएगा ना तो वो लिख देगी कि सोनिया रब्बा बस मैं लिखनी है कि हुण क़यामत तक मेरे पुत्रां ते धीआं नी अखां विच कदे अथरू ना आउण। इतनी अजमत वाली वजूद होता है माँ का। और माँ का साया जब उठता है ना तो फिर वक्त के पैगंबर को भी कह दिया जाता है, पैगंबर वक्त का, उलुल आज़म नबी, साहिब किताब नबी, माँ का साया उठा तो उसको भी कह दिया गया आज कदम जरा होश से रखना, या मूसा कदम जरा होश से रखना। वो होंठ जो तेरे लिए दुआएं किया करते थे ना, वो होंठ खामोश हो गए आज, वो होंठ चुप करी गए, वो नहीं बोलने लगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, अपनी माँ की जिनकी हैं कदर करो, और जिनकी रुखसत हो गई हैं वो क्या करें? अरे हमारे दीन का यही तो कमाल है। लोग कहने जी फलाना मरी गया था बस उसकी क्या पहुंचना। मैं नो थोड़ा दीन उसी है जड़े निक्का था होला जा दीन है। ये हमारा दीन है जो जमीन के ऊपर भी रिश्ते जोड़ के रखता है, कब्र के अंदर भी रिश्ते जोड़ के रखता है, कब्र के अंदर भी रिश्ते जोड़ के रखता है। एक साहबी आख्या या रसूल अल्लाह, माड़े माँ प्यो सन तो मैं उन्हें मुठियां भरना होना सा, मैं देसी जबानी सुनन गल्लां करना पिया, मैं उन्हें मुठियां भरना होना सा तो फिर वो माड़े से दुआवां करने होने सा, मैं रोटी मरोड़ी तो उन्होंने मुंह च बाना सा तो फिर वो बड़े खुश होने सन, मैं कपड़े धोई तो उन्होंने सामने रखना सा तो खुश होने सन, बाजार जाना सा तो कोई चंगी चीज आनी तो माऊ प्यो ने सामने रखना सा तो मैं की दुआवां देने सन, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप मर गए, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं वही मजे चाहता हूं, मैं वही मजे चाहता हूं, मैं क्या करूं? कैफ़ अबिर्रुहुमा बाद मौतिहिमा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया परेशान क्यों होना है, तू उन्हें खिदमत करना चाहना है? जी हुजूर आका करीम मेरे माँ बाप कुर्बान में उन्हें खिदमत करना चाहना, बस फिर अपनी नमाजा नाल उन्हां वास्ते भी नमाजा पढ़िया कर, अपने रोजियां नाल उन्हां वास्ते भी रोजे रखिया कर, अपने जिले कुदरे हज करें तो उन्हां वास्ते भी करया कर, और जदों कुदरे अपनी तरफों सदका करें ना तो उन्हां दी तरफों भी करया कर। इस मसले ना पता है हल क्या है? फर्ज नमाजा अपने वास्ते पढ़ो, नफल नमाजा उन्हां वास्ते पढ़ो, फर्ज रोजे अपने वास्ते रखो, नफल रोजे उन्हां वास्ते पढ़ो, वाजिब सदके ज़कात अपनी तरफों दियो, तो जदों सदका दियो ना तो मां प्यो नी तरफों दियो,
उन्होंने कब्रों तक वो खैर पहुंचनी, उनकी कब्रों तक वो रहमत पहुंचती है। नूर की तश्तरियों में रखकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत जब कब्रों में उतरती है ये गुनाह लेकर उतरती है, और जब ये निकलेगी तो गुनाहों से हल्की निकलेगी। या रसूल अल्लाह, ये गुनाह हल्के कैसे होंगे? आपने फरमाया उनके पिछलों के इस्तिग़फ़ार के नतीजे में उनके गुनाह हल्के कर दिए जाएंगे, उनके दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। इसलिए हजरात मोहतरम, और अपने बच्चियों की कुरान पढ़ाया करो। एक बच्ची यतीम सी, प्यो मरिया सी। बच्ची जिसले टुरने ने काबल हुई तो खेड़ने ने काबल हुई तो समझदार हुई ना, तब माऊ एक दिन उसकी नवाली, साफ कपड़े लाई, बाल कंगी करी, उस यतीम लाडली प्यारी जी सोनी जी बच्ची की सुरमा लाया, बाल कंगी कीते, धोते कपड़े लवाए, वुजू कराया, हथे विच कुरान पारा दई ना, यसर नल कुरान जिसकी असा आखने आ, उसकी आख्या जा बचिए हुण तू मसीती जान जोगी हुई गई है, जा अज मसीती जाए तो कुरान शुरू कर, सबक शुरू कर। बच्ची मस्जिद गई, कारी साहब आख्या पुत्री अगे आ, तू कौन है? अज पहली दफा आई है जी, फलाने बंदे नी बच्ची है, यतीम है। आपने फरमाया अच्छा फिर पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श चू आवाज आई, फरिश्ते हुक्म होया, फरिश्ते अज में कोई नवी आवाज सुनी जिसमें कि रहमान भी आख्या तो रहीम भी आख्या। ये पता करो हाँ कौन है? रब की क्या नहीं पता होना, लेकिन हिकमतन ना फरिश्ते आख्या ए इलाहुल आलमीन, जमीन ने कुर्रे अर्ज पर फलाने खित्ते ने फलाने महल्ले नहीं फलां मस्जिदी चाचे की यतीम बच्ची पहली दफा आई, ए उस तू की आख्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वो यतीम है जी, हाँ यतीम है, प्यो मरे है जी, मरे है, कब्र क्या हाल है जी, तकलीफ विच है। रब फरमाओ फरिश्तियों जल्दी अजाब हटाओ, ए बच्ची माड़े ऊपर एतबार करी तो आख्या कि रहमान भी है तो रहीम भी है, ते जिसकी पता लगा माड़े पुत्रा प्यू की अजाब होना, ये शक्कच पई जासी, इसमें की रहमान भी आख्या रहीम भी आख्या, लिहाजा इसके बाप से फौरन अजाब हटा दिया जाए। लिहाजा दोस्तों इस साले सवाब का एहतमाम किया करो, अपने माँ बाप की कदर करो। एओ माँ प्यो ने ना, एओ माँ प्यो ने जे रोटी होवे ना एक, जे रोटी होवे ना एक, तो मां त्रै ध्याड़ी नहीं होवे ना भूखी, तो बच्चा अगर स्कूल भूखा अच्छा है ना तो उसकी आनी पुत्रा खा, तो जो पुत्रा की पता लगा ना तो वो आखे कि अम्मा तू भी तो खा ना, अम्मा आखसी मैं थोड़ी देर पहले खाई छोड़ी में रजी हाँ तू खा। ये माए, मैं एक बड़े दानश्वर की मजलिस में एक दफा बैठा तो मुझे उनकी एक बात बड़ी पसंद आई। मुझे वो गल्लां चलियां तो बड़े साढ़े इलाके ने बंदे सन, तो आखिर लगे पीर साहब ऐ वालदेन दियां गल्लां, भाइयां दियां गल्लां, हुकूकुल इबाद दियां गल्लां चलनियां सन। तो फिर आखने पीर साहब मैं एक बात बड़ी पर हैरान हूँ, कहने लगे कि माँ का बड़ा अजीब रिश्ता है। 90 साल का बूढ़ा बाबा भी बैठा हो ना अगर, तो उसने सामने उसने मौनियां दो त्रै गल्लां करो ना तो बाबा भी निका जा बच्चा बनी जाना। माँ फिर भी बड़ी होती है, माँ फिर भी बड़ी होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी माँ को सलामत रखे, और जो चली गई हैं अल्लाह उनको जन्नत की ठंडी मीठी हवाएं नसीब करे। अल्लाह ताला उनकी कबूर पर रहमत नाज़िल फरमाए। इकबाल साहब और इनके बरादर अकबर जनाब ना नाम अड़े मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब, इकबाल साहब और इन्होंने दीगर बरादरान या पैना पाई, उन्हें वालदा ये उन्होंने साले सवाब नहीं महफल है, यकीन जानो सवाब नूर नहीं तश्तरियाँ जो की पहुँचना पाया उसी, और मुर्दा कब्र में बिल्कुल अपनी आवाज़ को पहचानता है, अपनों को पहचानता है। जबकि कोई कब्र के पास से गुजरता है ना वो कदमों की आहट सुनते हैं और वो पहचानते हैं। इसलिए इस साले सवाब का एहतमाम घर में भी किया करो, मजलिस में भी किया करो, मसाजिद में भी किया करो, सदके किया करो, खैरात। माँ प्यो मरी जान तो उन्हें भुले है ना, बस अपने मरे माँ प्यो की भुले है ना, क्योंकि जिसले तुसा भुलन जोगे नहीं सो तो उन्हें तुसा की नहीं सी भुलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज़ कबूल मंजूर फरमाए। अब खत्म पाक के
चंद आयात की तिलावत हो जाए और उसके बाद दुआ हो जाए। इस्लाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे जी सोहानी गड़ी चमकते बाका चाँद, जी सोहानी गड़ी चमकते बाका चाँद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत। या इलाही या इलाही सदक़े आले रसूल, और ये सलामे